Exercise 4.2 question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. X स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इसका पहला पार्ट। हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो इस जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कहते हैं जिसका पावर 2 हो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसके लिए हमें रफ वर्क करना होता है। तो हमने रफ वर्क शुरू किया। तो रफ वर्क में क्या लिखना है पहले एस मीन्स सम ऑफ द रूट्स। आप शॉर्ट में एस भी लिख सकते हो क्योंकि ये ओनली रफ वर्क है। तो एस किसके बराबर आएगा -3, सम ऑफ द रूट्स -3। प्रोडक्ट को क्या आ जाता है, पी हमें निकालना है। तो पी आ जाएगा कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो -10 इनटू 1, तो -10 1 * 10। तो s -3 रहा प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 10 इनटू 1 दैट इज इक्वल टू -10। अब आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनका ज़रब 10 आ जाए और उन्हीं दो से हमारा 3 भी बन जाए। जिसको मैथ आता है उसको उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता है वो उसको क्या करना है, उसको फैक्टर्स निकालने हैं 10 के, जो भी नंबर हो। तो 1 10 * 10 और 2 5 * 10। अब आपको देखना है इन दोनों के बाद अगर किसी और से 10 भी बनता है वो भी लिखना है। तो 10 इन्हीं चार, यानी कि यही इसके 4 फैक्टर्स हैं 10 के। तो अब देख लेंगे किससे हमें 3 बनेगा। देखो 10 में से 1 गिराएंगे तो 9 बनेगा, अगर हम माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तो 11। तो ये वाला नहीं आ जाएगा। तो दूसरा क्या बचा, 2 5। तो अगर हम 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये ठीक है। देखो अब क्या सोचना है इसके आगे ये सोचना है हमारा s जो है वो माइनस है। तो इसका मतलब ये हुआ है बड़ा हमें लाजमी माइनस में रखना है, बड़ा जरूरी माइनस में रखना है। अगर हमें इस सवाल को माइनस करना है तो बड़ा माइनस में जरूरी लिखना है क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो माइनस में है। तो अब ये इसको 2 को हम रखेंगे साइन प्लस। देखो अब हमारी जो यहाँ पर वेरिएबल कौन काम कर रहा है, x। तो इसके बाद यहाँ पर हम x लिखेंगे। जब आपने दो नंबर्स पिकअप किए, इसके बाद आपको लिखना है सोल्यूशन एक्स स्क्वायर। पहले छोटा नंबर लिखना होता है। अगर आपको जवाब एक्यूरेट चाहते हो तो पहले छोटा नंबर लिखो, -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, -10 भी अपनी जगह रहेगा। और इस 3 के बदले 3x के बदले इस 3x के बदले हम लिखेंगे -5x एंड 2x। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यह करना है इन दोनों में कॉमन निकालना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है। अगर हम देखेंगे एक जैसा क्या है, एक जैसा इन दोनों में x है। तो इसका मतलब ये हुआ x कॉमन निकलेगा, नंबर कॉमन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। 1 तो कॉमन फिर भी होता है। देखो यहाँ पर नंबर कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है। तो इसका मतलब ये हुआ x एक अंदर रहेगा, इसको हम लिखेंगे -5। अगर आपको अपना क्वेश्चन आसान करना है, ये जो x -5 हमें बना, इसी को हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो आपको समझाने के लिए मैं एक यानी कि यहाँ पर एक टेक्निक बताऊंगा। देखो टेक्निक क्या है, अगर हमारा ये माइनस माइनस है, अगर ये प्लस प्लस है, अगर साइन सेम है तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लस आएगा। अगर साइन चेंज हो जाए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखो जिसको मैथ आता होगा वो ऐसे भी सोच सकता है। 2 और 10 किस टेबल में दोनों है, वो 2 में है, वैसे भी कर सकते हो। तो ऐसे करना आसान हो जाता है जब भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था साइन की, ये आया आपको समझ में। x के साथ क्या है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ 2 और 10 दोनों किस टेबल में है, 2 में। तो 2 बाहर निकला। अब इसको और इसको हम 1 बनाएंगे, इन दोनों में से एक ही लिखेंगे। इसके बाद x + 2 इज इक्वल टू 0, x - 5 इज इक्वल टू 0। x ये 2 जब उस तरफ जाएगा तो बनेगा माइनस, ये 5 इस तरफ जाएगा बनेगा प्लस। तो हमारे रूट्स क्या आ गए, -2, 5। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। यही रूल आप फॉलो करो तो आपके जो बाकी क्वेश्चन है तो वो आसानी से निकल सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।